खेल की शुरुआत दूसरे मैच की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर मुन्ना राजे टू हरीश थोरात के लिया। पहली गेंद काफी तेज रफ्तार से निकलती गेंद पीछे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। हरीश थोरात साहब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर नो स्ट्राइक की गेंद पे संभाजी गेंद। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर मुन्ना राजे टू बल्लेबाज हरीश थोरात साहब के लिया। फिर से मारना चाहते फिर से गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। विकेट कीपर किशोर वहां पर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे हरीश थोरात। रन लेने का कोई मौका नहीं। एक नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी में जबरदस्त शुरुआत हो रही है राज सर। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं यष्टीरक्षकाची काही चपळता लक्षात आली असेल तुमच्या, परंतु फलंदाज काहीच आपल्या मात्र घरामध्ये अगदी सुरक्षित होते, कुठलीही मात्र क्षती नाही। 2 चेंडू नंतर इथं धाव मात्र अद्याप नाही। उत्तर सोलापूर 11 उत्तर सोलापूरला महाराष्ट्र पोलीस साहेब मात्र सध्या थोरात साहेब तिसरा चेंडू ज्वेष्टीच्या थोडासा बाहेर, ओ हा तर नियमाच्या बाहेर, वाईड कॉल पंचांकडून आलाय। उपस्थित प्रेक्षकांना मात्र अगदी चांगले सामने पाहायला मिळत आहेत आज। केसीसी ग्रुप, केसीसी चषक, भव्य टेनिस बॉल नाईटची स्पर्धा, दिवस मात्र 7वा आणि 7वा हाफ सुद्धा नक्की जोरदार नियोजन। मुन्ना राजे सुरेख प्रहार, वाईड इज लॉंग ऑन, वन बाउंस, सीमा पार आर पार, कडक कडकडीत प्रहार साहेबांच्या बॅट मधून निघालेला मात्र हा पहिला स्कोरिंग शॉट। इट वॉज हॉट, बडा हिल रहा, ठाट माट कडक प्रहार, केसीसी चषक चौकार। दरम्यान आयोजक केसीसी ग्रुप करकम, समस्त ग्रामस्थ व करकम पोलीस स्टेशन करकम, आपल्या या मात्र स्पर्धेचे आयोजक केसीसी करकमचे सर्व, केसीसी ग्रुपचे सर्व अधिकारी पदाधिकारी सदस्य आणि तदनंतर समस्त ग्रामस्थ करकम आणि करकम गावचे आपले मात्र नक्कीच विभागीय पोलीस स्टेशन या स्पर्धेसाठी मात्र नक्कीच मोठं कष्ट। सर बॉल टाकू दे का नवीन आलाय का? ठीक आहे, ओके। तसं पाहिलं तर आपल्या स्पर्धेसाठी तमाम बक्षीसदात्यांनी अगदी या स्पर्धेला सरळ हाताने, मोठ्या मनाने, दिलदार मनाने अगदी भरभरून अशी मात्र बक्षिसाच्या खैराती केलेल्या आहेत। बक्षिसाचे मात्र नक्कीच बारिश केलेली आहे, बक्षिसांचा वर्षाव केलेला आहे, बक्षिसाचा पाऊस पडलेला आहे। आणि अजूनही ग्रामपंचायत करकम यांचंही मोठं सहकार्य या स्पर्धेला आहे। तसंच रामभाऊ जोशी हायस्कूल करकम आणि तमाम आमच्या प्रेक्षकांचं मोठं योगदान आहे। उत्कृष्ट प्रहार आहे मिड विकेटच्या दिशेला, ओव्हर द रॉप, इट्स अ डिपॉझिट इनटू द स्टँड्स, 6 रन्स। उत्तर सोलापूर 11 संघाची मात्र धाव संख्या 6 घरानं अगदी छलांग मारून पोहोचणार आहे। 11 ना बाद 11। थोरात साहेबांची मात्र आता बंदूक इथं गोळ्या झाडायला लागलेली आहे। मिस्टर थोरात, हरीश थोरात ही मात्र नक्कीच फलंदाजी जोरात, तर मुन्ना राजेंची मात्र गोलंदाजी आणि मुन्ना राजेंची मात्र नक्कीच गोलंदाजीची वरात थोरात साहेबांच्या दारात। फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मुन्ना राजे गेंदबाजी करेंगे। सामने है हरीश थोरात साहब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर। ये गेंद ओ परफेक्ट यॉर्कर गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में निकलती गेंद। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 12 रनों की योग पर। बिल्कुल पहले ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चुका है। पहले षटकानंतर 12, तर बऱ्यापैकी मात्र समाधानकारक फलंदाजी। आता स्ट्रायकिंग एंडवरती परत एकदा हरीश थोरात साहेबांना जावं लागणार आहे। हरीश थोरात साहेब स्ट्राईक वरती जाणार आहेत, तर त्यांचे सहकारी मात्र पुन्हा एकदा
अगदी बघ्याच्या भूमिकेत, प्रेक्षकाच्या भूमिकेत दुसऱ्या एंडवर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर. तर त्यांनी स्ट्राईक एंडला पोचल्यानंतर, धाव पूर्ण झाल्यानंतर काहीसं मात्र टॅपिंग करायचा प्रयत्न घेतला टान्स घेऊन. एवढं तर करून बघू मेन एंडला आलोय म्हटल्यानंतर. गोलंदाजीसाठी कोण इथे बघूया. गोलंदाजी या ठिकाणी मोडणीम शहर MCC संघाकडून लांगापचे खेळाडू गोलंदाजाचं नाव सांगतील. संताजी पटेल. तो संताजी गेंदबाजी करने के लिए गेंद तैयार है. बहुत अच्छी गेंद थी, अंदरूनी एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे फील्डर है, पर डायरेक्ट हिट लगती है तो निश्चित ही बल्लेबाज लौट सकते हैं और लौट रहे पेवेलियन का रास्ता लेते हुआ. बहुत बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे की जा रही है फाइनल क्षेत्र में. थोड्याशा मात्र चुकीचा या ठिकाणी नक्कीच धक्का बसला. थोडीशी मात्र चूक आणि या ठिकाणी नडली. तसंच पहा आपल्याही जीवनामध्ये आपण अगदी हलकी चूक करतो, पण ती चूक आयुष्यभर भोगावी लागते, सहन करावी लागते, त्याचं नुकसान सोसावं लागतं. अनेक अशा चुका आहेत. तर नक्की आपण या चुका या ठिकाणी टाळल्या पाहिजेत. चुकीच्या संगतीनं, चुकीच्या सहवासातून आपण या ठिकाणी नक्कीच जीव घेण्यास व्यसनाकडे वळतो. जीव घेण्या नक्कीच व्यसनाच्या आहारी जातो. आणि ती छोटीशी चूक असते आपली, नकळत ती चूक झालेली असते, पण आयुष्यभर आपल्याला तिचा त्या चुकीमुळं आयुष्यभर आपल्याला त्याचा पश्चाताप होत राहतो आणि आयुष्यभर आपल्याला त्या चुकीमुळं नुकसान सोसावं लागत असतं. कारण की तर KCC ग्रुपच्या माध्यमातून या ठिकाणी जाता जाता आपल्याला आमच्या सर्व खेळाडूंना, आमच्या युवकांना एक संदेश द्यायचा प्रयत्न इथं करेन. नक्कीच बांधवांनो, व्यसनासारखं खूपच असं तुम्हाला आयुष्यातून संपवणारं अशी कुठली चूक या ठिकाणी आपण करू नका. व्यसनापासून दूर राहा. मग असे चुन्नी गोयलने सुद्धा सांगितलं, पहा तुम्ही या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने खेळलं पाहिजे आणि स्वतःला वाईट गोष्टीपासून दूर ठेवलं पाहिजे. लेग बाईच करार येतोय. चेंडूवरती मात्र एक धाव घेतलेली होती. तर जाता जाता या ठिकाणी प्रयत्न करेन नक्की हा आमच्या युवा पिढीसाठी, आमच्या युवा बांधवांसाठी आणि काही आमचे खेळाडू सुद्धा बघा, कारण खेळाडू हे नक्कीच गेंद को मारा, गेंददार के बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन सी बार का पार करती गेंद, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, गेंद के लाइन में चले गए. स्टेट ड्राइव का सीधे बल्ले से सीधा प्रहार निकलता बा. ये बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्ट्रोक निकलता बा. मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर छाप लिखी थी, मोहर लिखी थी 4 रन की, और इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता बा 17 रन की योग पर. 17 धावा एक गडी बाद आणि कॉन्फिडन्स वाढवणारा हा प्रहार असेल राईट आर्म ओव्हर. संताजीचा चेंडू आहे, चेंडू शॉर्ट कव्हर आणि बॅकफुट पॉइंटच्या मधून अगदी बाउंड्री लाईन वरती चांगला अडवलाय. गुड फिल्डिंग. MCC मोडणीम आणि शहरचा हा संघ आहे. धावा मात्र या ठिकाणी दोन्ही मिळाल्या फलंदाजांना. या 2 धावांनी फलंदाज 19 पर्यंत आपल्या संघाला घेऊन गेले. 1.4 षटकांचा खेळ संपलाय. पॉवर प्ले इन ऍक्शन. तर प्लीज नो एडिक्शन. बहुत अच्छी गेंद थी, बार्गिन को हल्के से पुश कर लिया जब तक कि शॉर्ट सिंगल रन लिया जाता हुआ. इस बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 20 रन की योग पर. शायद मेरे ख्याल से 2 ओव्हर का खेल यहाँ पर निश्चित ही पूरा हो रहा है. दोनों षटकाच्या समाप्तीनंतर, माफ करा, अभी भी शायद इस ओवर की गेंदें बची है यहाँ पर. 1 more delivery to go. 1.5 over has been gone. तर KCC ग्रुप ऑफ करकंबूर करकंब यांच्या माध्यमातून मी नक्कीच उपदेश करू इच्छितो. KCC चषकाच्या मात्र नक्कीच इथं आजच्या 7व्या दिवसाचा खेळ पाहण्यासाठी आलेले आमचे सर्व युवा. ओहो, इस बार ये गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर थोड़ी सी कमजोर गेंद मिली, फुल टॉस गेंद मिली माउली सिरसट के लिए, और माउली ने आते ही पहली गेंद पर कर्रारे अंदाज का स्ट्रोक लगाते हुआ, बिल्कुल गेंद जैसे ही उनके बैट से निकली थी कुछ देर के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है, बुलेट के अंदाज में कमाल का दे धमाल सुपर पावर स्ट्रोक निकल रहा है 4 रन के लिए. माऊली मात्र अखेरच्या चेंडूवर इथं पावली ती उत्तर सोलापूर 11 संघाला. 24 धावा 1 गडी बाद. षटक क्रमांक 2 संपल्यानंतर 6 षटकाचाही सामना असेल. दरम्यान आमच्या स्पर्धेसाठी
ज्यांनी या ठिकाणी ही आकर्षक बक्षीस दिलेली आहेत ती मात्र वैयक्तिक अशी. संघांसाठी तर इथं आहेतच, परंतु वैयक्तिक फायनल सामन्यात मॅन ऑफ मॅच सायकल आणि चषक आकाश कन्स्ट्रक्शन श्रीयुत तानाजी धोत्रे. मॅन ऑफ द सिरीज सायकल आणि चषक कैलासवासी राजाभाऊ शिवाजी धोत्रे यांच्या आठवणीच्या निमित्तानं श्री संजय धोत्रे यांच्या वतीनं बक्षीस. उत्कृष्ट फलंदाज 3300 रुपयाचं बक्षीस. चषक आणि जोडीला असेल तर बालाजी कन्स्ट्रक्शन श्री नाथ्याबा मोहिते यांच्या वतीने, माफ करा, उत्कृष्ट गोलंदाज 3300 रुपयाचं बक्षीस आणि चषक असेल. शिवानी कन्स्ट्रक्शन श्री सुनील मोहिते यांचे हे पारितोषिक. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक 3300 रुपयाचे हे सुद्धा प्राइज असेल आणि जोडीला चषक असेल. केसीसी छोटासा आकर्षक श्री महेंद्र पवार मनसे जिल्हाध्यक्ष यांच्या माध्यमातून. तिसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू आहे. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सागर आणि स्ट्राइकिंग एंड वरती संभाजी. तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए सागर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा. सागर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड पे गेंद को मारा, जगह से गेंद को खेलने की कोशिश में गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर के क्षेत्र में जाती गेंद, जब तक कि संताजी आकर गेंद को फील करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ. और इस सिंगल रन के साथ नॉर्थ सोलापुर क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा 25-25 रन की योग पर. दरम्यान आपल्या स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक बक्षीस पुढे असेल जलद अर्धशतक 3300, जोडीला आकर्षक केसीसी चषक आणि श्री दत्त विट उद्योग. फिर से बार गेंद को वापस स्टोक लगा दिया, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ सी बारी का क्लियर करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है. माउली सिरसठ बिल्कुल नॉर्थ सोलापुर के सबसे सफल खिलाड़ी के तौर पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी, विश्वास भरे खिलाड़ी के तौर पर जिन्हें क्रिकेट में पहचाना जाता है. और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर हवाई यात्रा पर गेंद को मारा और छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर. कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 31 रन की योग पर. इस बार ये गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद सागर की बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर किशोर ने गेंद को गैदर कर लिया. रन लेने का कोई मौका नहीं. अभी बिरका का स्कोर 31 रन और नंबर चल रहा है इस वक्त तीसरा और चलता हुआ. तर जलद अर्धशतक 33 रुपयाचे बक्षीस श्री दत्त विट्टू उद्योग श्री सुनील भाऊ धोत्रे यांच्या मार्फत. सलग 3 षटकार फायनल सामन्यात 3300 रुपयाचं प्राइस. चषक जगदंबा कॉटेज श्री बाजीराव नाना काळे. उत्कृष्ट झेल 3300 विष्णु मोहिते उर्फ लारा. इस बार गेंद के करीब चले गए, हल्के से कवर ड्रा लगा दिया गेंददार के डीप कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद. बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है, लेकिन उतने ही खूबसूरत अंदाज में माउली ने इस बार गेंद को खेला कवर क्षेत्र में. इस सिंगल रन के साथ माउली पहुंचे मेरे ख्याल से व्यक्तिगत 11 या 12 रनों पे पहुंचे होंगे और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है लगभग 32 रनों की योग पर. तर रुपये 3300 उत्कृष्ट झेल 3300 आणि दरम्यान हा आणखी एक चांगला प्रहार लॉंग ऑनला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, दर्जेदार फिल्डिंग आहे. उत्तर सोलापूर 11 उत्तर सोलापूर विरुद्ध एमसीसी मोडनीम शहर असा चाललेला सामना आहे मैदानात. श्री महेश महामुनी, श्री मुकुंद पेटकर आणि श्री विष्णू मोहिते लारा यांच्या वतीने उत्कृष्ट झेलचं पारितोषिक आहे. तर आयोजन कमिटी म्हणून या चेंडूनंतर बघूया रायडा मोर. ये गेंद बहुत लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद के करीब चले गए, लॉन्ग ऑन सी बारी का क्लियर करती गेंद. माउली सिरसठ का बल्ला चमकता हुआ नजर आ रहा है और इस ओवर में माउली के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा धमाकेदार स्ट्रोक. एक चौका 2 छक्के लगाए माउली ने. टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 39 रन की योग पर. 39 धावा. तर या ठिकाणी अडचणीच्या स्थितीत, कारण थोरात साहेबांची विकेट गेल्यानंतर संघ अडचणीत आलेला होता आणि अडचणीच्या वेळेस मात्र माऊली धावली आणि नुसती नाही धावली तर अगदी संघाला 100% पावली. मिस्टर माऊली इथं मात्र 17 धावा 6 चेंडूवर, तर संभाजी 9 धावांवरती 5 चेंडूवर 7 करताना आपल्या संघाला 39 एक गडी बाद 3 षटकानंतर 3 आणि अजूनही 3 षटकाचा खेळ बाकी आहे. मुन्ना राजेंकडे चेंडू या ठिकाणी संघनायक देत आहेत. तर आपल्या स्पर्धेच्या मात्र आयोजन कमिटी म्हणजे केसीसीचे अधिकारी पदाधिकारी यांच्याबद्दल आपण बोलणार होतो. संजय मोहिते साहेब मास्टर ब्लास्टर, खूप जुने खेळाडू, वरिष्ठ खेळाडू रोहित धोत्रे, रियाजभाई बागवान, कन्हैया काळे बोले तो के, संजय धोत्रे, सुनील मोहिते, सुनील धोत्रे, महेंद्र पवार, विष्णू मोहिते, विजय मोहिते. दरम्यान
एक चेंडू टाकून झाला या षटकामध्ये मुन्ना मोरे साहेबांचा चेंडू डॉट. तर लखन धोत्रे, केरबा पवार, बंडू धोत्रे, संजय मग खडके आणि योगेश देवकर, अमोल चव्हाण, दत्ता पेटकर आणि या सर्वांचे मात्र नक्कीच मार्गदर्शक गुरुवर्य नाथ्याबा मोहिते आणि परमेश्वर धोत्रे. फिर से बात गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, इस बार पीछे हटकर गेंद को संपाजी कहते हैं, ऑन साइड भी गेंद को खेला, संताजी गेंद के नीचे है और एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन की यॉक पर. तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन की यॉक पर. फिर से गेंदबाजी करेंगे मुन्ना राजे, सामने है आक्रामक और धुआंधार डेंजरस बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक पर, जिनका बल्ला जो चमक रहा है वो बैट्समैन है माउली. योगेश देवकर आणि अमोल चौखले. ये देखिए माउली फिर से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर खेला 6 रन के लिए वहां पर. देखिए राज, जब बैटिंग करने के लिए चले जाते, बॉलर जब दौड़ रहे थे, स्टंप कवर कर लिए, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, जगह बनाई और जानबूझकर जानते थे कि बॉलर जो है स्टंप पर गेंद डालेंगे, पहले से तैयार थे स्ट्रोक खेलने के लिए. बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक निकल रहा है. आणि मनात तर अगदी ठरवलंच होतं, काय नाही मला मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग एरियातच खेळायचंय, ते उचलून खेळायचंय, षटकारच खेचायचा आहे. स्क्वेअर आता फाईन लेगच्या वरून ओ हा चेंडू पलीकडच्या बाजूला गायब. वा, इथं मात्र हा बाउंड्री म्हणूया, 1 बाउन्स बाउंड्री. 4 रन्स, कडक प्रहार. केसीसी चषक चौकार. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाड. 50. इट्स 50. नॉर्थ सोलापुर टीम के कॉन्ग्रेचुलेशंस. बिल्कुल 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं. इस 50 रनों में माउली का बल्ला चमकता हुआ नजर आ रहा है. माउली यहाँ पर रन बरसा रहे टीम के लिए वहां पर. माऊली का बल्ला माशाल्लाह चढवलाय हल्ला. माऊलीसाठी परत एकदा चेंडू मुन्ना राजेंचा. ओ ओव्हर द बॉलर सेट, आडे हात, बनी बात. ये 4 वाली बात. चेंडूच्या पेकटात मागे सरून लात, कडक प्रहार आणि हा आणखीन एक दमदार असा केसीसी चषक चौकार. तो बैट्समैन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. माउली ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक खेलने की जो काबिलियत रखते हैं, बिल्कुल जहां पर गेंद आ रही है वहां पर मन के मुताबिक यहां पर बल्लेबाजी की जा रही है. ऐसा लग रहा है माउली जिस तरह की पारी खेल रहे हैं, पेवेलियन से ही सेट होकर आए हैं, आज कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं और अलग पारी यहाँ पर उनकी देखने मिल रही है वहां पर. अगदी पहिल्या चेंडूपासून माऊलीनं मात्र या ठिकाणी बारामारी चालू केली. पहिल्या चेंडूपासून माऊलीनं मात्र धावा काढायचा धडाका लावलाय. माऊलीला रोखणं इथं मुश्किली नाही, काहीसे नामुमकिन वाटू लागले. बघूया माऊलीच्या या मात्र रफ्तारवाल्या आणि तेज असलेल्या घोडदौडीला कशी खीळ बसणार आहे, कशी खीळ घातली जाईल, कसं अडवलं जाणार आहे ते MCC मोडणीम शहर संघाकडून. मुन्ना राजेंनी काहीतरी इथं फिल्डिंग बदल केलाय. लॉंग ऑफ लॉंग ऑन तो आहेच, मिड विकेट आहे, स्क्वेअर लेग आहे, स्वीपर कव्हर पण आहे. आता स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं परत एकदा बट 1 बाउन्स 30 यार्ड सर्कलच्या आसपास, 30 यार्ड सर्कलच्या एजवर चेंडूनं टप्पा घेतला होता, तरी सुद्धा माऊलीनं 2 धावा घेतल्या. रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही रहा है बढ़िया. षटक संपले ते 4 षटकानंतर 1 गडी बाद 56. तो 4 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 56 रन, यानी कि रन बनाने की एवरेज की अगर बात करना चाहेंगे औसत के बारे में, लगभग हर ओवर में 14 रन की औसत से रन रेट यहाँ पर चल रहा है, जारी है. अँड दॅट इज टेरिफिक कव्हरेज. आणि चेस करताना नक्कीच काही अवघड असेल. तसं पाहिलं तर आपल्या स्पर्धेत 100 रन्स चेस झालेले आपण पाहिलेले आहेत SP सर, बट प्रत्येकच वेळेस ती गोष्ट सोपी असते असं नाही आहे. याच दरम्यान माननीय श्री आदिनाथ मालक देशमुख साहेब, सरपंच संघटना जिल्हा अध्यक्ष सोलापूर आणि आपल्या स्पर्धेचे मार्गदर्शक सध्या सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि आपल्या स्पर्धेचे आधारस्तंभ आणि मार्गदर्शक आहेत, ज्यांच्यामुळे ही स्पर्धा SP सर या ठिकाणी मात्र अगदी नियोजनात आली किंवा ज्यांच्यामुळे ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. तो संताजी की पहली गेंद इस बार गेंद पैरों के पास आई, ऑन साइड में संभाजी कितने गेंद को टर्न कर दिया, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 57 रन 57 रन की यॉक पर. आणि माननीय श्री आदिनाथ मालक देशमुख साहेबांचं या स्पर्धेला नव्हे तर या अगोदरच्याही अनेक स्पर्धांना आणि या मित्र म्हणजे सर्वच स्पर्धांना जे डे नाईटचं नियोजन इथं असायचं पूर्वी
वर्षापूर्वी 12 वर्षापूर्वी. तर तिथं मी माननीय श्री आदिनाथ मालक देशमुख साहेबांचा त्या स्पर्धांना आधार, त्या स्पर्धांना मार्गदर्शक आणि बक्षीसही बघायचं. तर नक्की खूप मोठा वाटा माननीय श्री आदिनाथ मालक देशमुख साहेबांचा करकम नगरीच्या टेनिस क्रिकेटसाठी है. थोड़ी सी शॉट गेंद आई, गेंद को जल्द से पिक कर लिया, एक कदम पीछे चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ, ये मसल पावर स्ट्रोक निकलता हुआ माऊली सिरसट के बल्ले से निकलता हुआ ये धमाकेदार स्ट्रोक 6 रन के लिए. तसं पाहिलं तर माऊली सिरसट इथं मात्र धमधडाका लावलेला आहे, परंतु भोपाळच्या कालच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं माऊली सिरसट माफ करा सिरसट 11 अमोल सिरसटची टीम कृष्णा सातपुते त्या ठिकाणी मात्र काही पराभूत व्हावं लागलं होतं. बट ये तो चलता ही रहेगा. खेल में तो हार जीत का खेल का एक पड़ाव होता है, जो अच्छा खेलता वही जीत जाता है, जो हारता है उससे सबक सीख जाता है. एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट. 63 लॉस. थोड़ी सी धीमी रफ्तार साथी गेंद कट करना चाहती गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर क्या तुम्हें गेंद जा रही है. 63 for 1. फिर से टीम का स्कोर इस वक्त 63 रन. ये गेंद फिर से माउली के लिए इस बार टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद घूमती हुई गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है और विकेट कीपर किशोर की भी तारीफ करना चाहेंगे. बहुत अच्छी विकेट कीपिंग किशोर की ओर से वहां पर हो रही है मैच में. And many cricket lovers are still watching this game very calmly and making the and also taking the enjoy of this game. बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग. समान वहां पर फील्डिंग करने के लिए वो जो जगह है एक साल में करीबन बहुत सालों तक उस जगह पे इंडियन टीम के लिए मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना जैसे फील्डर ने जगह बनाई थी क्रिकेट में अच्छी फील्डिंग की वजह से. Definitely. Right now it's fifth over complete, no? Fifth over has been complete. After 5, it's 64 for 1. Last over to go. And yes, SP sir, let us continue that discussion about the fielding in India. By side of India, Suresh Raina, Mohammad Kaif, Yuvraj Singh, and these fielders at least try to these fielders were try to save at least 25-30 runs altogetherly. बिल्कुल गेंदबाजी के यानी कि फील्डिंग के बलबूते पे अगर फील्डिंग आपके पास स्ट्रांग होती है तो कम से कम 15-20 रन आप टीम में बचाते हैं. वही रन आपकी जीत के बीच में अंतर जो बढ़ जाता है वहां पर. वैसे देखा जाए तो आज के मैच में जबकि बांग्लादेश मेरे ख्याल से एक तरफी अंदाज में जीत सकती है ऐसे लग रहा था, लेकिन लिटिन दास जो कि काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको रन आउट किया था केएल राहुल ने वहां पर. And this kind of a fielding, this kind of fielders also become the game changer players of that match. This time drives towards the long off. There is a protection, but oh, he misses completely over his head. Traveled that delivery for another boundary and first from this over. So Mr. Mauli welcoming Sandeep with this boundary. Individually 44 from 16. That is a very fast innings of today's game. फिर से इस बार ये गेंद, इस बार माउली ने गेंद को मारा. माउली मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट के शायद दिग्नाम का इशारा 50 रन माउली के पूरे हो रहे यहाँ पर छक्के के साथ. Many congratulations Mauli. 50 runs on the board. I think this is the fourth 50 of this tournament. First was Imtiaz from Sank. Another 250s came from Indy. Somebody's there, and third one was Puttu. That one, and third one was also I think from Nagar district. Some team was there. फिर से गेंदबाजी करेंगे, आगे चले गए, गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश देख रहा है. गेंद आसमान में काफी ऊंचे जा रही है, खिलाड़ी गेंद के नीचे चले गए, कैच छूटता हुआ और नीचे थी. दूसरा रन भी लेने की कोशिश की जा रही है. बड़े आराम के साथ 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है
76 रन की यॉर्क पर। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है तकदीर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर और काफी दिलेर अंदाज की बैटिंग हमने देखी है इस मैच में मौली सिरसट की। 4, 6 and 2. Mowgli on the fire, and it's what the wide is long on. Yet another 6. It's 58 for Mowgli. Third 50. That one, the 100 partnership and without loss 100 chase, successfully chase. Military man, Mr. Army man, Mr. Shekhar has made 50. That is third one, and this one Mowgli made fourth of this tournament. बहुत धीमी रफ्तार से आती गेंद ऑन साइड में गेंद को पुल स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, गेंद के लाइन से चुके 22 रन का इशारा अंपायर की ओर से आता है। 22 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 84 रन 83 रनों की यॉर्क पर। So fourth 50 made by Mr. Mowgli, and Mowgli become the first half centurion from Solapur side, because Solapur, I think 2-3 teams played here, but nobody can make a तो half इस century बीच here. काफी तेज तर्रा स्ट्रोक खेला संभाजी ने, गेंददार ये बिल्कुल स्ट्रोक काफी अच्छा है लेकिन गैप को नहीं ढूंढ पाए। जिस जगह पे फील्डर को रखा जा रहा उनके हाथ में ही गेंद जा रही है वहां पर। Single result finally, total moves up to 84 for 1, and first innings, it means a 6 over has been complete. So 85 will be the target for chasing to MCC Modnim City. 36 deliveries and 85 runs. This is the half of this inning, half of this match, means second innings situation will be there. Now, North Solapur 11, North Solapur, get in please, set the field. Captain Mr. Thorat Saab, Maharashtra Police. And keep ready the opening pair, MCC 11. Keep ready the opening player in a quick time. Send them in please. And the winner from this match, winner of this match, and Pandharpur Hotel Pandharpur, and the winner of this winner from this match will play in the next rounds. Today's the next match. It means a third match of this day. एबा 4 तारखेला दर्जेदार सामने शहर भागातले दळसकळ गोवा विरुद्ध अष्टविनायक ठाणे असा सामना असेल। त्याच्यानंतर पहा बुलढाणा 11 बुलढाणा विरुद्ध हे संघ असे संघ या ठिकाणी दाखल होतील। दरम्यान याच्यानंतरचा जो सामना आहे त्याचा टॉस असेल। माननीय श्रोत अनिल चव्हाण एसी रोड लाइन्स यांच्या शुभ हस्ते प्रथमतः माननीय श्रोत अनिल चव्हाण साहेबांचे या ठिकाणी स्वागत करूया। वेलकम चव्हाण साहेब। चला सलामीची जोड मैदानात चाललेली आहे। माननीय श्रोत अनिल चव्हाण साहेबांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी थोड्या वेळातच टॉस करणार आहोत। अनिल चव्हाण एसी रोड लाइन्स ज्यांनी आमच्या स्पर्धेसाठी तब्बल 11,000चं विशेष अर्थसहाय्य आम्हाला केलेलं आहे। प्री क्वार्टर सामन्यापासून प्रत्येक षटकाराला ओंकार वान शॉप श्रीयुत औदुंबर कुंभार यांचे 51 रुपयाचं प्राइज असेल। स्पर्धा आयोजक म्हणून केसीसी ग्रुप करकम, समस्त करकम ग्रामस्थ आणि करकम पोलीस स्टेशन करकम यांचं मात्र आपल्याला नक्कीच हे आयोजक म्हणून आयोजन आपल्याला दर्जेदार असं दिसतंय। तर सलामीची जोडी मैदानात पोहोचलेली आहे आणि सलामीची जोडी आहे ती मात्र या ठिकाणी संताजी आणि मोहन
बघूया कसे फुलवतील ते मात्र धावांचं बन. 85 धावा 36 चेंडू मध्ये सोलापूर विरुद्ध मोडणी अशी चाललेली लढाई. संताजी पाटील आणि मोहनची जोडी मैदानात पोहोचली. गोलंदाजीची धुरा सांभाळताना गोलंदाज दिसतील. यस, द कॅप्टन अँड द चीफ ऑफ दिस टीम मिस्टर हे इज नागेश कोकरे. नागेश कोकरे तर गुड बॉल. पहली गेंद बेहतरीन रही. ऑफ स्टिक से थोड़ा सा कुछ मूव करती हुई गेंद, कुछ हरकत करती हुई, लीविंग द राइट हैंडर एंड इनटू द ग्लव्स ऑफ विकेट कीपर. ये शॉर्ट पिच डाली, सजा मिली. चलिए बल्लेबाज की कली खिली और यहां पर बिल्कुल भी 6 रनों वाली थैली पहली शॉट पर मिली. 2 गेंदों पर 6. खड़गड़ित प्रहार. केसीसी चषक 2022 षटकार. खातं मात्र षटकारानं खोललं मिस्टर संताजी पाटील. खेळाडू अटील आहे. लेफ्ट आर्म राउंड. फलंदाजाला स्वतःसाठी ओव्हर द विकेट. डॉट बॉल. वाईड यॉर्क करायचा प्रयत्न. चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाकडे. आज इंडिया विरुद्ध बांगलादेश आपण जबरदस्त लढाई बघितली. एका चेंडूवरती मात्र 7, 2 चेंडू 11, 6 चेंडू 20, 3 चेंडू काही मात्र 13 अशी लढाई पाहिली. डीप एक्स्ट्रा कव्हर. सीमारेषा पाडून चिरून चेंडू सीमा पार आणि हा मात्र केसीसी चषक चौकार. कडक प्रहार. संताजी पाटील खेळाडू अटील. चेंडू गॅप मधून दर्जेदार प्रहार. अगदी बॅकफुट वरती काहीसा मात्र हाफ ड्राइव, हाफ मात्र पंच, हाफ कट. पाटिल का खुद का अपना बट. इस बार भी बिल्कुल स्क्वायर. ओ स्क्वायर लग एरिया. यहां पे खिलाड़ी गलती कर गया. कैच होना चाहिए था, कैच मिस हो गया. उत्तर सोलापूर विरुद्ध मोडणी शहर एमसीसी. संख्या 12 विदाउट लॉस. जीत का लक्ष्य 85 85 रन. Oh, leaving the right-handed once again. It's Tina Trajan kind of a delivery. Over complete. First over gone. It's 11 or 12. 11. It's 11 for none. After one, Sambhaji on 11 and Mr. Mohan 0 from single delivery. Please hurry up, the captain of North Solapur. Please hurry up, Mr. Thorat Saab. Hurry up, please, Maharashtra Police. Let's see who will be the bowler, but it's a good start, one can say. Mauli Shirset is the bowler, who has been presented very quick batsman. Fantastic batting from him in the first inning. While his batting we have seen, now he's just counting his run up. Right arm over he's going. बल्लेबाजी में धमाका किया है, यहाँ गेंदबाजी में बिल्कुल भी पटाखा फोड़ दिया, लेकिन वह बल्लेबाज ने ऑन साइड पे फ्लिक कर दिया. विराट कोहली काइंड ऑफ शॉट चढ़ा दिया और ये चौका.
बिल्कुल भी है मौका, यहाँ पर ये रन चेस कर सकती है मोडनिम की टीम भी, तो मौका है, मजा आने वाला है ये रन चेस देखते हुए। राइट हम और जा रहे हैं, कुछ यहाँ लैंग बॉल, अच्छी बॉल, थोड़ी सी धीमी। ओ ये जो पेस में कुछ बदलाव किया था, वेरिएशन लाया था, उससे मात खाए मिस्टर पाटील। 15 धावा ना बाद, षटक क्रमांक दुसरं. गोलंदाजीत इथं परत एकदा आपला हात आजमावताना गोलंदाज. ओ हा चेंडू काहीसा स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेला उंच मारलेला टोला, परंतु सीमा पार झाला, बाउंड्री पार, आर पार, आणि या 4 कडकडीत प्रहार. केसीसी चषक सावकार. एकोणीस धावा नाबाद. दीड षटकाच्या खेळानंतर मोडनीम विरुद्ध सोलापुर, नॉर्थ सोलापुर अशी चाललेली लड़ाई. एसपी सर का फिर हम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहेंगे. राइट मोर, ओ आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन उधर खिलाड़ी. फील्डिंग अच्छी, फील्डिंग अच्छी, बिल्कुल सच्ची. जब भी देखिए कोई बल्लेबाज विरोधी पक्ष में अपना भाई भी हो तो उसके लिए कुछ दिल में होता नहीं है, अपनी टीम के लिए सब कुछ होता है. मैं खेल रहा हूं तो अपनी टीम के लिए, बस सामने कौन है मुझे पता नहीं, विरोधी पक्ष में कौन है मुझे पता नहीं. एक रन के लिए दूसरा रन का प्रयास. हो ये थ्रो कुछ ऊपर से गया, लैंड ही नहीं हुआ. बिल्कुल भी ये प्लेन जो है हवा से तैरता हुआ नीचे उतरा नहीं, बिल्कुल भी ये लैंड नहीं हुआ. तो 22 नहीं 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. आज कुछ ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब जो है स्वेटर मफलर वगैरह सब कुछ लेके आए, और इस ठंड के बिल्कुल भी जो गुलाबी ठंडी है, इस ठंड के साथ हम मजा ले रहे क्रिकेट का. हमारे केसीसी ग्रुप की आयोजन का ये केसीसी ट्रॉफी 2022 उसका मजा ले रहे हैं. 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. अब जो है 24 गेंदें बची है, और 24 गेंदों में जीत के लिए कितने रन बनाने होंगे ये बताने चाहेंगे हम, लेकिन 10 गेंदों पर 22 पूरे 62 रन 24 गेंदे. जी हाँ एसपी सर, बिल्कुल आपका गणित सही है, बढ़िया है, आप मैथ्स में अच्छे हैं. 24 गेंदे 62 रन. वैसे मैथ्स में हम बहुत कच्चे हैं. वैसे देखा जाए तो मैच जीतने के लिए आने वाले 24 गेंदों में 62 रनों की जरूरत है, यानी कि हर ओवर में बिल्कुल 15.50 की औसत से रन रेट चाहिए अगर मैच को जीतना होगा. 15.50 की औसत से रन रेट चाहिए. नए गेंदबाज के तौर पर खुद कप्तान नागेश कोकरे को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता हुआ. नागेश कोकरे खुद की कोटि का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से सीनिंग का लगभग तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए नागेश कोकरे अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से सीनिंग का बिल्कुल तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे. तो एसपी सर नक्कीच हा सामना जो आहे तो मात्र अप्रतिमच आहे, आणि 85 धावाचा पाठलाग करायचा. 24-62 समीकरण आहे काय इस बार जगह बनाकर बहुत लाजवाब स्ट्रोक खेला. गेंददार के बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि अच्छी दौड़ लगाकर वहां पर नीचे थी खिलाड़ी फील्ड करते. नीचे थी राकेश नवले मेरे ख्याल से फील्डर है जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 25 रन की योग पर. अभी भी जीतने के लिए 60 रन चाहिए. फिर से ओवर पिच गेंद, इस बार गेंद को मारा, गेंददार के शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में आती गेंद. बहुत बढ़िया फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर हो रही है. रन लेने का कोई मौका नहीं. तो शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में आसिफ फील्डिंग करने के लिए फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है नागेश कोकरे. इस ओवर की अगली गेंद लेकर मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन में गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे चले गए. जॉन्टी यानी कि ऋषिकेश कुंभार क्या तो यहाँ पर कैच छूटता हुआ. चलिए आपने जॉन्टी का नाम ले लिया और यहाँ पर ऋषिकेश ने क्या छोड़ दिया. ये तो बहुत, ये मतलब बहुत डिफरेंस आ गया जॉन्टी और ऋषि में.
जॉन्टी के भी ऐसे कैचेस मतलब छोड़ते नहीं थे, लेकिन ऋषि ने छोड़ दिया बड़ी आसानी से। तो उन्हें गांव में जॉन्टी के नाम से सभी प्लेयर्स बुलाते हैं। जी हाँ, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ जॉन्टी जैसा नहीं हुआ है। चलिए, कप्तान का थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी बढ़ा दी जॉन्टी साहब ने, लेकिन जॉन्टी साहब इस भूल से, इस गलती से कुछ सीख जरूर लेंगे, ये आशा करेंगे, क्योंकि हर किसी से गलतियां होती है भाई, इंसानी ये जन्म है, तो हर किसी से गलती होती है। लेकिन गलती को सुधारना चाहिए, कैसे लाएंगे सुधारना देखेंगे। लेकिन ये गेंद राइट आर्म, सॉरी लेफ्ट आर्म आ रहा है, राउंड द विकेट बल्लेबाज के लिए, खुद के लिए ओवर द विकेट, और ये अच्छा शॉट, करारा शॉट, और दो खिलाड़ियों के बीच में ये बड़ी टक्कर, बच गए बड़े एक्सीडेंट से, नहीं तो ये एक्सीडेंट जानलेवा भी हो सकता है। चलिए, बाउंड्री पार आर पार, और ये मिला है केसीसी ट्रॉफी 2022 वाला 4, 30 रनों का टोटल। अभी भी 55 रन चाहिए जीत के लिए। 4 गेंदों का सवाल, 20 गेंदे बाकी है, 20 गेंदे 55। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज है ये मिस्टर नागेश, और ये दूसरा ओवर नागेश का अपने कोटे का, वैसे तीसरा अपनी टीम के लिए डाल रहे हैं। और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, ये हेलीकॉप्टर लगा आ रहा है बिल्कुल भी जमीनी रास्ते से। ओ, दूसरे रन की गुंजाइश, जी आप होगी। चलिए, मौका, और उस मौके को भूनना ही बिल्कुल आवश्यक होता है, और वो मौका यहाँ पे भुनाया, एक ही जगह दो, और ये 2 रनों का इजाफा होगा, टोटल में 32 है। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। मैच नंबर जो है हमारा ये बिल्कुल भी 39वां। इस बार मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन बिगिन को 12 रन का मौका, ये डायरेक्ट हिट, अगर मेरे ख्याल से आकर भी लगा सकते तो चलते चलते विकेट जा सकता था, लेकिन अपने आप को नहीं रोक पाए थ्रो देने से। नतीजा वहां पर विकेट जो मिल रही थी वो विकेट नहीं मिली, साथ ही साथ 1 रन चला गया, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 33 रनों की योग पर। यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 18 गेंदों में लगभग 53-52 रनों की जरूरत है। वैसे एसपी सर, आज का 7वां दिन है हमारे केसीसी ट्रॉफी 2022 का, और ये जो 7वां दिन है और 7वें दिन का ये आज का जो दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, ये कुल मिला के हमारे टूर्नामेंट का 41वां मुकाबला है। 41th मैच दिस इज ऑफ द टूर्नामेंट। सो बहुत मजा लिया है हमने, और पूरे के पूरे मैचेस मेरे ख्याल से बहुत कम मैचेस हुए जो 5 ओवर्स के रहे, लेकिन बहुत सारे मैचेस, मैं तो कहूँगा 95% जो मैचेस है हमने 6 ओवर के खेले हैं, तो बहुत बड़ा मजा लिया हमने और हमारे सारे दर्शकों ने। ओहो, इस बार योगेश की ये गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद बैट्समैन को छक्का दे रही है। योगेश छोटे से रनअप के साथ लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद घूमती हुई गेंद, चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई, और ये दूसरे स्पिनर हैं हमारे टूर्नामेंट के। बहुत बढ़िया गेंद, फिर से बहुत ही लाजवाब अंदाज की गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज योगेश की ओर से अचूक टप्पे के साथ नियंत्रित मारा चल रहा है गेंदबाज योगेश की ओर से। योगेश सुतार फिर से राइट आर्म ओवर से इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर, और ये गेंद बल्लेबाज का बिगे जाता हुआ, क्लीन बॉल बिगे जाता हुआ, लगने वाला ये बिल्कुल पहला झटका। आणि एसपी सर, लल्लन नंतर हे दुसरे लेग स्पिनर बघितले आपण, अतिशय खतरनाक असे गोलंदाजी लेग स्पिनरची। तर टेनिस क्रिकेटमध्ये लेग स्पिनर खूप कमी असतात, किंवा ऑफ स्पिनर पाहायला मिळत नाही, किंवा स्पिनरच नसतात जवळजवळ। एसपी सर, टेनिस क्रिकेटमध्ये स्पिनर नसण्यामागचं प्रमुख कारण काय असावं तुमच्या मते? नसण्यामागं स्पिन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत नाही विशेष, जसं की आपण इंटरनॅशनल लेवलला 2-2, 3-3 स्पिनर्स बघतो, तसं टेनिस क्रिकेटमध्ये का नाही? लोकल लेवलला सुद्धा पहा, 2020चे सामने लेदरचे असतील तर 2-2, 3-3 स्पिनर बघतो, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर। मग टेनिस क्रिकेटमध्येच का नाही दिसत आपल्याला? मला पडलेला प्रश्न आहे नेहमीचा। तो राज सर, वैसे देखा जाए तो स्पिनर क्यों नहीं है, तो बता, जैसा जो स्पिनर बॉलिंग करता है ज्यादा, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मैचेस में स्पिनर फ्लाइट को गेंद को देते हैं ज्यादा, और ये टेनिस बॉल में फ्लाइट भी कुछ होता नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पेस गेंदबाजी करने के खिलाड़ी कोशिश करते हैं। तो इसलिए देखिए, स्पिनर भी अगर होगा लेदर बॉल में तो यहाँ पर आकर पेस बॉल डाल सकता है टेनिस बॉल में, तो थोड़ा सा अलग खेल है क्रिकेट का टेनिस बॉल, उस वजह से स्पिनर आपको ज्यादा नहीं देखने मिलेंगे। तो आपका कहना ये तो नहीं कि ये स्पिन मतलब जो ये टेनिस का खेल है वो सबसे तेज है? किसी भी प्रकार के क्रिकेट से ये टेनिस क्रिकेट का जो खेल है काफी तेज है, और इस प्रकार के
तेज खेल में आपके ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये आपके लिए उतना समाधानकारक जो है प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्रकार के क्रिकेट में स्पिनर्स आपको नहीं नजर आते। और उसकी वजह भी राज सर है कि अगर स्पिनर आपके पास होता है तो बैट्समैन रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर होते हैं, तो रिवर्स अलग अलग स्ट्रोक भी टेनिस बॉल को आपको देखने मिलती है, इसलिए स्पिनर ज्यादा नहीं होते क्रिकेट में। जी बिल्कुल, ये रहा मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से कुछ चौथा और 33 पे 1 है। अब जहां मेडन ओवर डालने वाले, चौथा ओवर मेडन डालने वाले गेंदबाज है मिस्टर योगेश सुतार, और ये लेग स्पिनर बॉलर थे। इन्होंने ललन के बाद दूसरे ऐसे लेग स्पिनर बॉलर है, और आपने देखा अभी अभी कि कुछ मार पड़ती है स्पिनर्स को। ये फास्ट बहुत गेम होता है और हमेशा ही ये स्पिनर्स तुम्हें कामयाबी देंगे या फिर तुम्हें मैचेस जितवाएंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये भी है, लेकिन ये स्पिनर्स कुछ इस तरह से भी कम अपना प्रदर्शन कर सकते, इस तरह से भी कुछ यहाँ ये बेहतरीन गेंदबाजी डाल सकते हैं, हमने देखा है। राकेश नवले को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा। राकेश नवले की पहली गेंद, धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, हवाई सफर पर गेंद को भेजा, गेंद जाती हुई बिल्कुल तारामंडल पर 6 रन के लिए। ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है अगर मैच बनाना है। 33 + 6 ये 39 हो गया टोटल, और बहुत लंबा छक्का जड़ दिया यहाँ पर। देखिए पिछले मैच में स्पिनर था फिर भी नहीं उसको मारा, लेकिन यहाँ जैसे ही फास्टर आ गया, तेज गेंदबाज आ गया, उसको छक्का जड़ दिया, तो और वो भी सीमेंट विकेट है। देखिए सीमेंट विकेट है, तो मेरे ख्याल से जो है टेनिस क्रिकेट में भी आपके स्पिनर्स कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा डेयरिंग दिखाना चाहिए, या फिर कुछ स्पिनर लोगों को यहाँ पर कुछ मौके होने चाहिए। वैसे पुणे, मुंबई या बॉम्बे के खिलाड़ी हो, वो जो तेज गेंदबाज होते हैं उनके पास ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, लेकिन उनका जो अंदर बाहर जो मूवमेंट होता है, तो स्पिनर के स्पिन गेंदबाजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से होगा। चलिए, और एक कुछ शॉट अच्छा है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन के एरिया में खेला था इसको, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और 1.5 ओवर बचा है, मतलब 9 गेंदों का खेल बाकी है। फिर से बहुत बढ़िया गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को काफी जोरों की अपील हो रही है, जोरों के साथ शोरों की अपील। अंपायर पर इस अपील पर कोई असर नहीं नजर आ रहा है। अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे, मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आ रही है। अभी भी रुकावा स्कोर 40 रन की योग पर, तो जीत के लिए 45 रन चाहिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार टप्पा गिरने के बाद गेंद बैट के नीचे से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में निकलती गेंद। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है, जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल बल्लेबाजों को रोक कर रखा जाता हुआ, बल्लेबाजों को बांध कर रखा जा रहा है। खूबसूरत गेंदबाजी गेंदबाज राकेश की ओर से की जा रही है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार पीछे जाकर गेंद को मारा, एक्स्ट्रा कवर से आकर, जब तक योगेश सुतार गेंद को फील करते हैं, 1 ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ, और इस सिंगल रन के साथ हेलो 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 41 धावा, 1 गडी बाद, षटक क्रमांक मात्र 500 संपले। दरम्यान शेवटचं षटक बाकी, अखेरचं षटक बाकी, आणि अखेरच्या षटकामध्ये इथं जिंकायला हवे असतील त्या मात्र तो जीत के लिए बिल्कुल 44 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में आसिफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता हुआ, आसिफ खुद के गोटे का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से 6वां और आखिरी ओवर लेकर 44 धावा, 6 चेंडू, ओ सुरेख प्रहार आहे, मात्र नीटचा बॅटवर आला नाही, टॉप एज, आणि तो सुद्धा काहीसा चेंडू बॅटवर आल्यानंतर स्किड झाला, चेंडू काहीसा स्किड करत होता, आणि इथं मात्र नक्कीच 1 धाव केवळ। 5 चेंडू आणि जिंकायला 43 धावांची गरज। सध्या धावसंख्या धावफलकावर 42, 85 धावाचा आव्हान उत्तर सोलापूर संघाचं। इथं मात्र पेलवत नाही, एमसीसी मोडणीम संघाला हेलिकॉप्टरचा प्रहार आहे, इथं बॅटची कड, बायाची कड, स्क्वेअर थर्ड मॅन, बॅकफुट पॉइंट, सीमा पार, आर पार, परत एकदा चांगला प्रहार आणि केसीसी चषक चौकार। मोडणीम खूप दूर आहे, मात्र खूप दूर आहे, 4 चेंडू आणि आता जिंकायला हव्या असतील त्या, टोटल 46 झालाय, 39 अजून गरजेचे आहेत। 4 चेंडू 39, खूपच अवघड, अतिशय महाकठीण
आणि जवळजवळ नामुमकिन, अशक्य असं. ओ पुन्हा हेलिकॉप्टरचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा चेंडू काहीसा बॅटला सोडून चाललाय, पायाला मात्र काहीसा नक्कीच पाय राधळून पाठीमागं स्लिप कॉर्डन गली एरिया म्हणूया, 12 नंबरची जर्सी तिथं नक्कीच बॅकफुटवर जाऊन काहीसा पंच करायचा प्रयत्न होता. वाईडिश लॉंग ऑफला एक धाव मिळणार आहे, हळूवार अशी धाव ही. 47-38 धावांची अजून गरज आणि इथं बहुधा बाद व्हावं लागते. माननीय श्रीयुत अनिल चव्हाण एसी रोड लाईन्स यांच्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा टॉस होतोय. याच्यातील विजेता आणि पंढरपूर यांच्या दरम्यानचा सामना असेल. त्याचा टॉस माननीय श्रीयुत अनिल चव्हाण एसी रोड लाईन्स यांच्या वतीने. तर इतक्यातच एक षटकार बघायला मिळाला, मात्र MCC ला नक्कीच या ठिकाणी पराभव सहन करावा लागतोय, पराभवाचं तोंड बघावं लागतंय. कव्हर बाउंड्री पार, धावसंख्येत वाढलेली धावसंख्या असेल, परंतु पहा इथं काहीसा डाव संपलाय का, डाव संपलाय आणि नक्की इथं सामना जिंकलाय उत्तर सोलापूर 11 उत्तर सोलापूर. अभिनंदन कॅप्टन, सरळ समालोचन कक्षाकडे या. आणि त्याचबरोबर पंढरपूर हॉटेल वेदांतचे कॅप्टन आपणही टॉस करण्यासाठी या. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना.